आप ये कैसे सोच लिए कि हम लोग चुप बैठेंगे और इरफान अंसारी चुप बैठेगा? मैंने योगी को नसीहत दिया है मैंने कि बदलाव लाओ, अपने रुख में बदलाव लाओ। प्रखंड अंजुमन इस्लामिया रातू प्रखंड के कमेटी के तमाम हमारे साथीगण, हमारे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई मुश्ताक आलम साहब, मंच पे कांग्रेस पार्टी के हमारे वालिद साहब के साथ चल रहे हमारे गार्जियन समान एनुल हक अंसारी साहब, अंजुमन कमेटी के तमाम जिम्मेदार हो कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर दावत दिया और पहली बार हमें लगता है कि हुरहुरी मुझे आने का मौका मिला है। हम सबका सदन चल रहा है और ऐसे में कल काफी प्रश्न है हमारे विभाग का, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ आना ही होगा और आप लोगों से रूबरू होना ही होगा, क्योंकि आप सब मेरी ताकत है और आपकी ताकत के बदौलत मैं भाजपा बेईमानों से मैं लड़ रहा हूं। मैं वैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें कमजोर मत आंकना है। हम सम्मान देना भी जानते हैं तो सम्मान लेना भी जानते हैं, ये हमारी ताकत है, याद रखो। अभी चंद दिनों में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की एक घटना, सदन के अंदर वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, वजीर आला कहते हैं ना, वो अपना काम छोड़कर उर्दू को गाली दे रहे हैं और यहां तक कि कह रहे उर्दू पढ़ने वाले मुल्ला या कटमुल्ला बनेंगे। मैं योगी को कहा हूं कि जिस पद पर आप बैठे हो, आप शपथ लिए हो, कसम खाए हो कि मैं किसी के साथ जाति नहीं करूंगा, नाइंसाफी नहीं करूंगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, तो आप तो उल्टा कर रहे हो। आप ये कैसे सोच लिए कि हम लोग चुप बैठेंगे और इरफान अंसारी चुप बैठेगा? मैंने योगी को नसीहत दिया है मैंने कि बदलाव लाओ, अपने रुख में बदलाव लाओ। उर्दू जो है, उर्दू वो जुबान है, गंगा जमुना तहजीब की पहचान है उर्दू, याद रखना योगी। बिना हिंदी, बिना उर्दू के हिंदी अधूरी है, याद रखिएगा। आप कटमुल्ला बोलते हो, हम लोग। मैं योगी को चुनौती देता हूं, तुमने तो वहां बोल दिया, झारखंड में आके बोल के दिखाओ। ये इरफान अंसारी बोल रहा है, याद रखिएगा। हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ मत करना। हम इज्जत देना जानते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और आप एक वर्ग को टारगेट करके, एक वर्ग को गाली देकर आप वहां हमारा हिस्सा छीन रहा है ये योगी। ऐसा कर दिया है, वहां पे हमारा मनोबल तोड़ने का काम किया गया वहां। लेकिन मैं बधाई देता हूं झारखंड के तमाम अक़लियतों को, तमाम मुसलमान भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में बढ़ गए, इसलिए यह हाल हुआ। लेकिन झारखंड में हम लोग नहीं बटे हैं। हम लोग एक होकर, हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को वोट देकर सरकार बनाने का काम किया और हम लोग नहीं बटे, तभी हम लोग इस मंच पर हैं, तभी आपका इरफान अंसारी विधायक है, तभी मंत्री है।
और मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं मैंने कह दिया है, यहां नाइंसाफी नहीं होगा, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। आज सदन में कुछ बातें चल रही थी, आप लोग शायद देखे होंगे। बगल का कोई विधायक है, सठिया भी गया लगता है, अनाप शनाप जहर उगल रहा है। अरे भाई, इरफान अंसारी सम्मान करता है, याद रखना। 27% आदिवासी की आबादी है तो 18% हमारी आबादी है, याद रखना। 2% 3% हमें आंख दिखाता है। मैंने कहा है चचा थोड़ा लहजे में रहिए, सम्मान देता हूं, सम्मान करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि उलझ जुलझ जो आए तो बोल दिया। आज सदन में तमाम उलेमा हैं यहाँ पर, मैं मुझे कह रहा है कि मदरसे में पढ़ता है इरफान अंसारी, तो मैंने उस बुजुर्ग विधायक को मैंने कहा कि हाँ, मैं मदरसा में पढ़ा हूं, हाँ मैं इंग्लिश स्कूल में भी पढ़ा हूं, और मैंने उनको कहा है कि अपने भाषण में थोड़ा तमीज सीखिए आप। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, राष्ट्रपति भी बनता है और मंत्री भी बनता है, याद रखिए। मदरसे को बीच में मत लाओ। और हम कहे हैं आज सदन में, मैंने कहा है, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आपका जो हक है वो छीन नहीं सकता है। अब हम आपका हक दिलाने का काम करेंगे। जिस पद पर हम बैठे हैं, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, उस पर नाइंसाफी नहीं होगी। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम काम करेंगे। ये राहुल जी ने भी हम लोग को कहा। मैं अपने आवाम से कहना चाहता हूं, एक और बात हम कहेंगे, क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें क्वालिटी चाहिए। जब तक आप क्वालिटी हम पैदा नहीं करेंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, इनके साथ लड़ नहीं पाएंगे। कल की घटना आप देखिए, हजारीबाग का आप घटना देख लीजिए। जिस प्रकार से आए दिन वहां हजारीबाग में माहौल को खराब किया जाता है, हमारे लोगों को फर्जी मुकदमे में जेल में भेज दिया जाता है। हमने कल कह दिया, अरे भाई मुझे लाउड स्पीकर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिवरात्रि हो रहा है, हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो मनाते हैं, हम तो हर जगह, हम जामताड़ा में जाते सम्मान करते हैं आपका। और जानबूझकर आप हमारे घर में आके, हमारे मस्जिद में आके लाउड स्पीकर लगा दीजिएगा, ये सोचिएगा ये हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बता दे रहा हूं। हम ना कानून हाथ में लेंगे ना कानून तोड़ेंगे, लेकिन गलत कीजिएगा, हमारे लोगों को फंसाइएगा, जेल में भर दीजिएगा और लालछन लगाइएगा कि इन लोगों ने पथराव कर दिया। अरे क्यों पथराव करेगा? आप अपना त्योहार बनाइए, हमको भी शरीक कीजिए। मैं आज जो रांची के विधायक को कहा, शिवरात्रि में मैं जाता हूं, आप भी आइए, अभी रमजान का महीना आइए अफ्तार में, मैं तो वेलकम करूंगा आपका। ये खूबसूरती होनी चाहिए। लेकिन इतना याद रखिए, एकदम शान से रहिए। आप लोग तो राजा हैं, आप लोग तो रांची के मालिक हैं, आप लोग इसको बना के रखिए। हम यकीन दिलाते हैं आपको, आपके मान और सम्मान में हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। एक रहिए आप लोग और नेक रहिए। मुझे स्वास्थ्य मंत्री की जवाबदेही दी गई है। मैं अपने उलेमाओं को कहना चाहता हूं, अपने लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग भी आइए और कॉलेज वगैरह खोलिए, मेडिकल कॉलेज खोलिए, नर्सिंग कॉलेज खोलिए, शिक्षा में आप लोग जो भी कहिएगा मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं अपने बच्चों को आगे लाऊंगा, मैं भी एजुकेशन दूंगा आपको, पढ़ा लिखा कर
झारखंड का नाम रोशन हम लोग कराना चाहते हैं। ये सोच मेरी है। मैं फिर से हुरूरी के तमाम उलेमाओं का, यहाँ के नौजवानों का, हुरूरी मदरसा कमेटी के तमाम साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, मौका दिया। और मैं फिर से कहूँगा, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डायरेक्ट मेरे घर आ सकते हैं रांची में, और अपना काम जो है आप लोग करा सकते हैं। ये ना समझिएगा कि आपको कोई यहाँ का विधायक नहीं है या कोई आपका सांसद नहीं है। हम लोग हैं आपके साथ। हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, मैं भी हूँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी के भी नेता है। कहीं कोई दिक्कत हो आप लोग हमको याद कीजिए। आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ जो वेलकम किया, जो स्वागत किया, आप सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम।